बगदादी दजला के किनारे जा निकले और आपके शागिर्द भी थे आपके साथ। तो वहां बेहलोल मिले। बेहलोल एक मजजूब थे, तो कहा कि चलिए इनसे ज्यादा बात करते हैं। तो शागिर्दों ने कहा ये तो एक दीवाना शख्स है और आप इससे क्या मिलेंगे, आप इतने पढ़े लिखे आलिम और इतने बड़े फकीह और सूफी, और एक दीवाने शख्स से आप मिलेंगे। दुनिया उसको दीवाना कहती थी, बेहलोल दीवाना। लेकिन सादी बोले कि सादिया नजदीक राय आशिकां खल्क मजनू नंदो मजनू आकिल अस्त, का असल तो आकिल ये लोग हैं। तो खैर हजरत जुनैद बगदादी गए और बेहलोल को सलाम किया। कहा कि आप कौन हैं? तो कहा मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो कहा क्या करते हो? कहा कि मैं पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारियों में लगा हूँ। तो आपने फरमाया कि खाने के आदाब जानते हो? तो कहा कि हाँ, हाथ धोए जाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, छोटा लुकमा लिया जाए और चबा चबा के खाया जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। तो बहलोल कहने लगा कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था, आप तो खाने के अदब को भी नहीं जानते। और अपना कपड़ा उठाया, झाड़ा और एक जानिब चल दिए। शागिर्दों ने कहा हमने आपको कहा था कि इस शख्स के पीछे जाने का क्या फायदा, ये तो दीवाना शख्स है। तो कहा नहीं, मैं इसके पीछे चलता हूँ। फिर आप उसके पीछे भागे। तो फिर बहलोल ने पलट के देखा, कहा कि कौन हो? कहा कि मैं जुनैद हूँ, आपको मिलने आया हूँ। तो आपने फिर एक सवाल किया, गुफ्तगू लंबी हो जाए। तीसरी मरतबा भी जब वो अपना दामन झाड़ के गुजरे तो फिर आप आगे बढ़े। उन्होंने पूछा कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं एक आम सा शख्स हूँ, तो आपके पास जो है वो सीखने आया हूँ। तो कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि खाने के आदाब क्या हैं, तो तुमने ये बताया था। कहा जी मैंने तो यही पढ़ा है और मैंने यही बताया है। तो कहा खाने का सबसे पहला अदब यह है कि लुकमा हलाल का हो। बाकी लुकमे छोटे छोटे तोड़ के खाए या चबा चबा के खाए या जो है वो पानी पहले पिए या बाद में पिए, कहा ये बातें बात की है। सबसे पहला अदब खाने का यह है कि लुकमा तैयब हो, लुकमा ताहिर हो, लुकमा पाकीज़ा हो। अल्लाह अकबर। तो हमारे रब ने हमें पाकीज़ा रिज़्क़ खाने की तलकीन फरमाई है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करके आया और वो काबतुल्लाह के सामने खड़ा। वो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु को पुकारता है और क्या कहता है, या रब या रब। अश अकबर, उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका लिबास फटा हुआ है, परागंदा सी हालत है और अल्लाह के घर के सामने खड़ा है, लंबे लंबे हाथ करके दुआ मांग रहा है, या रब, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। लेकिन फरमाया व मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया कि उसने जो खाया है वो हराम का है, उसने जो पिया है वो हराम का है, उसने जो लिबास पहना है वो हराम का है। फरमाया उसको जो ग़ज़ा दी गई है वो ग़ज़ा हराम के माल से उसे हासिल हुई थी। फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। फरमाया मुझे बताओ कि उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। वो काबतुल्लाह के पर्दे को थाम के खड़ा है, मुल्तजम से लिपट के रो रहा है। वो हतीम में खड़ा है, वो काबा के अंदर भी चला गया, काबा की छत पे सक़्फ़े बैतुल्लाह पे भी खड़ा है, मताफ में खड़ा है, वो हजर अस्वद के साथ लिपट के दुआएं मांग रहा है, मुकाम इब्राहिम के पास खड़ा होकर दुआएं मांग रहा है। यमुद्दो यदैहि, उसके हाथ लंबे लंबे हैं, या रब के कलिमात उसकी जुबान पे हैं, और अशस अकबर, गुबार आलूदा बिखरे हुए उसके बाल हैं और हालत परागंदा है कि किसी को गुजरते हुए भी तरस आ जाए। और अल्लाह के घर में खड़ा है तो वो क्यों नहीं माफ करेगा। लेकिन फरमाया मतअमुहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। उसका खाना पीना लिबास और ग़ज़ा हराम की थी। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। बल्कि उलमा ने लिखा कि जो शख्स हराम कमाई खाता है उसकी अपनी दुआएं तो कबूल नहीं होती, नेक लोगों की दुआओं से भी उसका हिस्सा निकाल दिया जाता है। जब अल्लाह के बंदे औलिया कामिलीन दुआएं मांगते हैं और वो पूरी उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए मांग रहे होते हैं, लेकिन उस शख्स का हिस्सा निकाल दिया जाता है जिसका रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं है। इसलिए रिज़्क़ की पाकीज़गी ये बहुत अहम है। रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा रिज़्क़ पाक होगा, तुम्हारा रिज़्क़ सुथरा होगा, तुम्हारे सीने में मार्फत का नूर पैदा होगा। और अगर तुम्हारे सीने में गिल, गिश और हसद, बुग़ज़, कीना और नफ़रतें पैदा हो रही हैं तो फिर तुम गौर करो कि तुम्हारे रिज़्क़ में कोई मसला है। तुम खाते हो
उसके नतीजे के अंदर हसद पैदा हो रहा है, बुग़्ज़ पैदा हो रहा है, नफरत, सुस्ती और काहली और इबादत से दूरी पैदा हो रही है। जो रिज़्क़ हलाल है वो इबादत के लिए तक़वियत पैदा करता है, वो तुम्हें सच्चाई की ज़िंदगी गुजारने की तरफ राग़ब करता है। तो अहम तरीन चीज़ जो है वो रिज़्क़ की पाकीज़गी है।